वंदे भारत से हमने भोपाल से जबलपुर का सफर किया और अब हम जबलपुर से भोपाल की ओर बढ़ रहे हैं, जहां की एक्सप्रेस चुनावी रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। वंदे भारत चुनाव यात्रा पहुंच गई है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल वैसे तो मध्य प्रदेश की राजधानी है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट भी है। राजधानी की लोकसभा सीट होने के चलते पूरे देश की नजरें भोपाल लोकसभा सीट पर होती है। भोपाल जाना जाता है अपनी खूबसूरत झीलों के लिए। हम ठीक उसी बड़ी झील के सामने इस समय मौजूद है, जिसे देखने हर कोई एक बार अगर कोई भोपाल आता है तो यहां जरूर आता है। भोपाल लोकसभा सीट एक तरीके से देखा जाए तो देश में भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत सीटों में से एक मानी जाती है। पिछले 9 बार से भोपाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद को ही चुना है। 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने अपने बड़े चेहरे को मैदान में उतारा था। दिग्विजय सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर भोपाल लोकसभा सीट से, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के सामने हार का सामना करना पड़ा। करीब 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दिग्विजय सिंह को हरा दिया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को 3,64,000 वोट से हराया। इस बार दिग्विजय सिंह ने इशारों में कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो पूरा मूड है आपका, आप नहीं लड़ेंगे, कंफर्म है आप नहीं लड़ेंगे? कि लास्ट टाइम पे होता है कि एक बात सुनिए, दिग्विजय सिंह ने जीवन में अपना निर्णय खुद नहीं लिया। पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मुझे 50 साल से ज्यादा हो गए, मैं वही हूँ। तो पार्टी कहेंगे तो आप लड़ेंगे ना? मैं वही हूँ जहाँ पार्टी है। मतलब डिसीजन में परिवर्तन भी संभावना है की बात ही मैंने कहा ना, मैं वही हूँ जहाँ पार्टी है। दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा बतौर सांसद ज्यादा छाप नहीं छोड़ सकी हैं। वो हिंदुत्व की पिच पर एक बार फिर से बैटिंग करने का संकेत दे रही हैं। दिग्विजय सिंह जो आपके सामने चुनाव लड़े थे, अभी उनका एक बयान सामने आया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि मेरा अभी राज्यसभा का कार्यकाल बाकी है, मैं लोकसभा चुनाव शायद ना लड़ूं। आपने उनको 2019 में हराया भी था। इस बयान को आप कैसे देखती हैं? मैं इसमें एक ही बात कहूंगी कि जब सन्यासी अधर्म को पराजित करता है तो वह अधर्म फिर खड़ा होने की अवस्था में नहीं रहता है, और वही भोपाल में हुआ है। भोपाल की जनता को अधर्म से अलग हटाया है और धर्म को खड़ा किया है। यहाँ भोपाल में बीजेपी प्रज्ञा ठाकुर को फिर से उतारेगी या कोई नया चेहरा आएगा, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी ने भोपाल से मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जीत की मुहिम का श्री गणेश कर दिया है। अमृत काल में फिर एक बार मोदी जी की सरकार बनाने के लिए मेरी बात से सहमत हो तो अभिनंदन करें मोदी जी का। और आज का कार्यालय का उद्घाटन हमको संकल्प दिलाता है कि आने वाले चुनाव तक हम कोई चुप नहीं बैठेंगे। एक एक कार्यकर्ता खड़ा होगा, अपने घर पे बता देगा कि अब हम 3 महीने के लिए पूर्णकालिक निकल रहे हैं। हमारे काम का एकमात्र उद्देश्य पुनः भोपाल से पिछली बार की लीड से बड़ा करके भाजपा का कमल का फूल खिलाना है। ये संकल्प हमको करना है। चुनावी गहमा गहमी शुरू होने से पहले आपको भोपाल शहर की वो खूबसूरती दिखाते हैं जिसके लिए मध्य प्रदेश की राजधानी जानी जाती है। ये ऐसी जगह है जहां पहाड़, झीलें, झरने, जंगल और बाग सब मौजूद हैं। भोपाल आने वाला हर शख्स इस झील को देखने या इसमें बोटिंग करने जरूर आता है। नाविकों का घर पर्यटन से चलता है, लेकिन नावों पर ज्यादा टैक्स को लेकर इनका लहजा शिकायत भरा है। मांग वही है, बस टैक्स थोड़ा कम हो जाए और कुछ मांग नहीं है बस। बाकी और विकास हो जाए बोट क्लब का, और कुछ नहीं। क्या कम हो जाए? विकास कम क्या हो जाए? टैक्स
टैक्स कम हो जाए। अभी क्या टैक्स है और कितना आप लोग को लगता है होना चाहिए? वैसे 1000 रुपए हम भरते एक वोट का, 500 हो जाना चाहिए महीने का। इन्हें शिकायत अपने सांसद से है, जिनसे 2019 के बाद इनकी मुलाकात ही नहीं हुई है। आपने कभी सांसद होने के नाते उनसे कभी संपर्क किया? आप लोगों ने, नाविक समाज ने कभी कुछ हो पाया उस मामले में? उनके प्रदर्शन पे क्या कहना है आपका, उनका जो अब तक का 5 सालों का कार्यकाल रहा है? अभी तो हमें पता नहीं। देखो, आने चाहिए उनको, घूमने मिलना चाहिए सब लोगों से, जब से जीती है मिलना चाहिए सब लोगों से, इसलिए। अभी क्या स्थिति है, मिली कि नहीं मिली? अभी तो हमने देखे नहीं, अभी कहाँ है वो। भोपाल नवाबों का शहर है। भोपाल लोकसभा सीट में नवाबी इतिहास की झलक साफ दिखती है। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक ताजुल मसाजिद तो जैसे पुराने शहर पर किसी ताज से चमकती है। मोती मस्जिद और गौहर महल जैसे स्थापत्य के नमूने इस शहर की समृद्ध विरासत की एक झलक है। लेकिन इसी पुराने शहर में जब निकलते हैं तो यहाँ के बाशिंदे ट्रैफिक इंतजामों को कोसते हैं। उनकी माने तो पुराने शहर और नए शहर की सुविधाओं में जमीन आसमान का अंतर है। जब सब जगह चमन तो हर जगह चमन, इस तरह से सब जगह विकास कार्य होना चाहिए। अभी अपन को दिख ही रहा है कि क्या कंडीशनें चल रही हैं, उस एतबार से वही है जो बैठे हैं वही बनेंगे। वो तो दूसरे शहरों के मुकाबले भोपाल बहुत पिछड़ा हुआ है और भोपाल बहुत पीछे है, सफाई में भी, इसमें भी, उसमें भी, नालियों में, सारी चीज़ों में पीछे है। यहाँ विकास बहुत कम हो रहा है, विकास होना चाहिए मगर विकास नहीं हो रहा का विकास चाहिए। जैसे कि नाली है, रोड है, लाइट है, पानी की समस्या है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो ये विकास नहीं हुआ है यहाँ पर। लोकसभा सीट है, लेकिन जब हम दूसरे शहरों से इसकी तुलना करते हैं, एमपी के ही दूसरे शहरों से, तो काफी हद तक विकास के मामले में राजधानी होने के बावजूद भोपाल थोड़ा पिछड़ता हुआ दिखता है। हम थोड़े और आगे चलेंगे पुराने शहर में और जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ के बाशिंदे हैं उनका क्या कहना है पुराने भोपाल को लेकर के, उन्हें क्या लगता है। हम और आगे निकलेंगे, चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि राजधानी भोपाल में जो इतनी बड़ी लोकसभा सीट है, इतनी महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है, यहाँ के बाशिंदे क्या कहना चाहते हैं विकास को लेकर के, या फिर क्या अच्छा हो सकता है या क्या कमियां अभी भी रह गई है उस पर। 1989 से ही भोपाल पर बीजेपी का कब्जा रहा है। उमा भारती और कैलाश जोशी जैसे कद्दावर नेता यहां से सांसद रहे। कांग्रेस ने भी एक से बढ़कर एक नेता उतारे, लेकिन उन सभी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि दशकों तक बीजेपी का सांसद और सूबे में 2 दशक से भी ज्यादा समय तक बीजेपी की सरकार रहने के बावजूद नए और पुराने भोपाल का भेद नहीं मिटा है। 3-4 चीजें होना चाहिए जो मेन है। एक तो रोडों पे लाइट होना चाहिए कि आदमी निकले तो उसको एक भेद पैदा नहीं हो, साफ सफाई हो, रोड चौड़े हो, फ्लाई ओवर हो। मालिक न करे कोई बीमार हो गया या कुछ हो गया तो हमीदी अस्पताल जाने के लिए आदमी को 10 मिनट की जगह 1 घंटा लगता है। सरकार को इस पे मेन ध्यान देना चाहिए। भोपाल में विकास होता ही नहीं है, नए पुराने भोपाल में विकास होता ही नहीं है। देखो अब ये नाला पूरा पड़ा हुआ है। सांसद है यहाँ से भोपाल से जो सांसद हैं, कभी वो इस इलाके में आई हैं, कभी आप लोगों से कोई बात हुई, तारुफ हुआ हो, आप लोगों ने कोई समस्या उन्हें बताई हो या दूर हुई हो, या कब आई थी वो आखिरी बार भोपाल से जो सांसद हैं? सांसद नहीं आई, नहीं आई यहाँ पे सांसद, कभी नहीं आई यहाँ पे सांसद। सबसे बड़ी शिकायत इन्हें है यहाँ के सांसद से। स्थानीय सांसद है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, खूब सुर्खियों में आई थी वो जब उन्होंने पिछले चुनाव में दिग्विजय सिंह को हराया था। लेकिन ये जो पुराने शहर के बाशिंदे, उनका साफ तौर पे कहना है कि सांसद को थोड़ा इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। भोपाल का जो पुराना इलाका है, पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर भी सांसद को इन लोगों से लगातार संपर्क बनाए रखना चाहिए, इनकी समस्याएं सुननी चाहिए ताकि उसका समाधान हो सके। भोपाल का पुराना शहर अपने खान पान के लिए भी खासा मशहूर है। यहाँ की हर गली में आपको खाने की महक बिखरी हुई मिलेगी। पुराने शहर में आप घूम रहे हो और ये नमक वाली चाय अगर आपने नहीं पी भोपाल में तो फिर आपकी भोपाल यात्रा अधूरी है। तो वंदे भारत चुनाव यात्रा जब हम पुराने भोपाल पहुंचे हैं तो इस नमक वाली चाय को हम कैसे छोड़ते, हमने भी नहीं छोड़ा। फिलहाल हमारे हाथ में नमक वाली चाय और पुराने शहर के कुछ बाशिंदे हैं जो इस सर्द सुबह में यहाँ गुफ्तगू कर रहे थे, तो हमने सोचा हम भी भोपाल के बारे में थोड़ा इनसे समझ लेते हैं, जान लेते हैं क्या इन्हें कुछ चाहिए। कि बाकी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, सर ऐसा बुराई नहीं है, उन्होंने सारे काम अच्छे किए, पर अब जो है हम चाहते हैं कि लोकल का कोई सांसद बने। भोपाल का सांसद बनेगा तो हमारे पूरे मूल्यभूत जितने भी काम है सारे आसान होंगे हमारे लिए। ना लोकल सांसद होना चाहिए भोपाल का।
उसकी वजह क्या है, जो जानकार होता है वो परेशानियों को भी समझता है। और अभी तक जो सांसद बने उन्होंने ओल्ड भोपाल पे ध्यान नहीं दिया, जो आज भी हालात वैसे के वैसे। सांसद हैं, उनको कभी देखा आपने यहाँ? नहीं, यहाँ नहीं देखा, कभी नहीं देखा उनको। और इससे पहले भी सांसद रही है, वो जानकार भी थे थोड़े से भोपाल के, मगर उन्होंने भी कोई विकास का काम नहीं करा ओल्ड भोपाल में, जिसकी परेशानी जो है ट्रैफिक को लेके बहुत ज्यादा समस्या है। पुराने शहर में और नए शहर में ये क्या अंतर, ऐसा क्यों लगता है? हम हर आदमी यही कह रहा है कि नए शहर में तो काफी काम हुआ है, दिख रहा है, लेकिन पुराने शहर को एक लगभग ऐसा हर बार छोड़ सा दिया जाता है। क्या ये मुस्लिम आबादी है यहाँ पे, इसलिए बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि हिंदू और मुस्लिम होता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, पुराना शहर जो भोपाल का हमारा पुराना शहर है, वहाँ अगर हिंदू मुस्लिम होता कि वहाँ के जनप्रतिनिधि पिछले 70 सालों से कांग्रेस के ही हैं और मुस्लिम जनप्रतिनिधि हैं, तो काम करने का अगर जज्बा हो तो फिर सब कुछ संभव है। भोपाल में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की वजह से इस बार के लोकसभा चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा है। भोपाल एक लोकसभा सीट तो है ही, लेकिन इसके साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। राजधानी होने के चलते पूरी प्रशासनिक व्यवस्था भोपाल से ही चलती है। तमाम बड़े सरकारी दफ्तर जो हैं वो भोपाल में ही हैं, जिनमें काम करने वाले लाखों सरकारी कर्मचारी जो हैं वो भी लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सरकार से सवाल पूछना है, उनसे और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ एक बेहद अहम सवाल, और वो है ओल्ड पेंशन स्कीम का। तो मध्य प्रदेश की राजधानी के जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो कि भोपाल लोकसभा सीट पर एक तरीके से वोटर भी हैं, उनको क्या लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में उनके लिए मुद्दे कैसे रहने वाले हैं? माननीय मोदी जी से भी आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार से आपने एक निर्णय लेकर कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम किया था, आज उसी तरह ऐतिहासिक निर्णय लेकर इस देश में जिस तरह से ओपीएस को लेकर आंदोलन हो रहे हैं और जिस तरह से ओपीएस के जो दुष्परिणाम सामने आए हैं, मुझे लगता है कि मोदी जी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि माननीय मोदी जी, आप एक ऐतिहासिक निर्णय लें और इस देश के कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें। पिछले विधानसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा की एकमात्र सीट को छोड़ बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। क्या इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी? रविश पाल से भोपाल, आज तक।